अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं उस्मान महबूब गुरया। पिछले दिनों में फलों का बायकॉट किया गया था, स्पेशली कराची में किया गया था। लाहौर में तो उसका ना इतना इम्पैक्ट है, ना इतना सख्ती से बायकॉट किया गया था, लेकिन कराची में फलों का बायकॉट किया गया था, फलों का इस्तेमाल कम किया गया था, जिसकी वजह से फलों की कीमतों में कुछ चेंज आया था, यानी फलों की कीमतें कम हुई थी। लाहौर में फलों की कीमतों का बायकॉट उस तरह से किया नहीं गया, लेकिन असल सवाल ये है कि अगर फलों की कीमतों का बायकॉट किया जाता है, फलों का बायकॉट किया जाता है उसकी कीमतों की वजह से, तो उसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान उस फल फरोश का होगा, नुकसान मंडी का होगा, या नुकसान शहरी का होगा? इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। फलों की ताज़ा क्या रेट हैं, डीसी रेट पे दिए जा रहे हैं, फ़रोख्त किए जा रहे हैं या नहीं, ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही गोश्त के रेट में, जो ब्रायलर मुर्गी के गोश्त के रेट में उतार चढ़ाव आ रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। गर्मी बहुत बढ़ गई है जी, रमज़ान का अब आपको पता चलेगा, ये भी आपको दिखाएंगे। चलते हैं आज के प्रोग्राम में, आपको दिखाते हैं किस रेट पे फल फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अभी ये सबसे पहले जी एक सब्जियों की दुकान है। सब्जियों के रेट में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। रमज़ान में फल खुसूसी ज़्यादा महंगे किए जाते हैं, एक मसनूई महंगाई की जाती है जो फलों में ज़्यादा की जाती है, सब्जियों में नहीं की जाती। उसकी दो रीज़न्स हैं कि एक तो पिछले काफ़ी अरसे से जो रमज़ान आ रहा है वो मौसम गर्मा में आ रहा है, और इस वक्त फलियों सब्जियों की ताज़ा फसल उगती है। ताज़ा फसल की वजह से ताज़ा सब्जियाँ आती हैं जो फ्रेश आती हैं, तो रेट उनके बहुत मुनासिब होते हैं। दूसरा, सब्ज़ी का रेट सरकारी रेट भी दिया जाता है, सब्ज़ी की कीमत जो है सरकारी रेट भी रखी जाती है, इससे ज़्यादा मसनूई महंगाई नहीं की जाती। फिर भी बात करते हैं, एक ये भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, खैरियत से? दुआएं अल्लाह का शुक्र। मटरों के अंदर बर्फ़ क्यों रखी हुई है? पहले तो मुझे ये बताएं, बाकी बात निकला हुआ छोलिया है। अच्छा, निकला हुआ छोलिया है जी। अंदर बर्फ़ क्यों रखी हुई है? ये ख़राब हो जाता है, बर्फ़ ना रखें। जी, फ्रीज़ ना करें तो ख़राब हो जाता है। अच्छा, ये बात मुझे नहीं पता थी जी, आपने नई इन्फॉर्मेशन दी। हो जाता है ना। तो क्या रेट शेट सब्जियों के क्या है रमज़ान से पहले जो थे और अब के रेट में क्या फ़र्क है? सब्जियों के तो मुनासिब रेट होते हैं रमज़ान में। सब्जियों रमज़ान से पहले जो रेट थे रेट बढ़ जाते हैं। हाँ, आलू के रेट क्योंकि ज़्यादा यूज़ होता है पकौड़ों में, समोसों में, चिप्स वगैरह, आलू का रेट बढ़ रहा है। बाकी सब्जियों के तो मुनासिब रेट। ये रेट बढ़ता पीछे मंडी की तरफ से बढ़ता है, या पीछे तो किसान की तरफ से बढ़ता है, या हमारे ये जो सब्जी फरोश हैं, हमारे दुकानदार, आप जैसे प्यारे भाई, वो बढ़ाते हैं? नहीं, मुनासिब ही रेट है। अब आलू का 50-60 रुपये रेट है। इतना तो होना चाहिए, आखिर ज़मींदार भी बैठा है और इससे कितने बंदों का रिज़्क लगा हुआ है। सरकारी रेट क्या है इसका? तकरीबन 55 रुपये है मेरा। 55 रुपये सरकारी, तो मतलब वो सरकारी भी फरोख्त हो रहा है? हाँ जी। अच्छा, ये तो फिर मतलब वही है ना, पीछे कोई मसनूई महंगाई नहीं है, ये तो रेट ही सरकारी है निकल जी। और बाकी चीज़ें कोई जो रमज़ान से पहले सस्ती हों अब महंगी हुई हों? रेट नहीं होते सब रमज़ान में, क्योंकि यूज़ कम होती हैं सब्जियाँ। ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, नुकसान तो नहीं होता? नहीं, नुकसान नहीं हो रहा, शुक्र है। मतलब एक मुनाफा निकल आता है? निकल आता है। सरकारी रेट के मुताबिक अगर फरोख्त करें तो मुनाफा निकल आता है? निकल आता है जी, निकल आता है। यानी ये ड्रामे करते हैं लोग जो कहते हैं कि मुनाफा नहीं निकलता इसलिए हम महंगे देते हैं। निकल आता है, लेकिन सब्जियाँ ख़राब हो जाती है ना, फिर उसकी वजह से लॉस हो जाता है। नहीं बिकती तो ख़राब हो जाती है। को क्या लेने आए हैं आप? मैं कुछ भी नहीं लाना है। कुछ भी नहीं लेने हैं, हालचाल पूछने हैं। हाँ। चलें जी, अल्लाह आपको खुश रखे, खैरियत से रहें। ये जी साथ ही एक गोश्त की भी दुकान है, यहाँ भी चले जाते हैं। अच्छा, ये गोश्त के रेट में जो है ना, कल परसों से आज में थोड़ा सा फ़र्क आया है गोश्त का रेट। भाईजान क्या रेट है गोश्त का? 512 रुपये जी। 512 रुपये जी भाई। क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र भाईजान। अच्छा, 512 रुपये हो गया। पहले तो ये 482 रुपये के करीब नहीं था कल परसों? 2 दिन ज़्यादा होया जी, 2 दिन घट भी तो होया, पहले तो 700 ਤੇ पहुंच गया। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, सेल ही नहीं हो रही थी। हुण सेल होने लगी जी, 2 दिन हुए। अब होने लगी है जी भाईजान। ये तो अचानक फिर 30-32 रुपये महंगा हो गया, तो इससे भी फर्क पड़ेगा। फर्क आज फिर नहीं सेल हो रही। फिर नहीं सेल हो रही। आवाम कहती सस्ता सानू दईए तो सेल हो जाएगा, अज महंगा दे दिओ सेल नहीं होंदी। खरीदते नहीं अगर आवाम नहीं खरीदती। नुकसान तो इहदे च तुहाडा हुंदा होना। सेल ही नहीं होंदी तो नुकसान होना ही, सारे तो फर्क बैठे रहना। नुकसान तो फिर दुकानदार का नुकसान है ना, फार्म वाले का नुकसान है ना, खाने वाले का नुकसान है। नुकसान तो दुकानदार का। जैसे सेल ही नहीं होनी तो फिर खर्चा किधर चलाएंगे? गर्मियाँ आ गई ने, मुर्गियाँ पता नहीं कितनी देर जिंदा रहें। जी बिल्कुल जी। तो वैसे क्या अभी आपको लगता है कि गोश्त का रेट दोबारा उतार चढ़ाव होगा? ये ज़्यादा होएगा जी। ज़्यादा होएगा कि घट होएगा? ज़्यादा होएगा। सोयाबीन तो शुरू नहीं होगी वापस आना? नहीं, वापस नहीं आई।
गोश्त वाले जो भाईजान है वो तो कह रहे हैं जी गोश्त का रेट गालिबन अभी चांसेस हैं दोबारा बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अल्लाह ना करे भाई ज़्यादा होए, ताड़ा कारोबार भी चलता रहे तो लोग ਜਿਹੜੇ खाते हैं वो भी खाते रहन। चिकन समोसे रमज़ान से बड़े बांधे ने, बांधे रहन। ये जी फ़िलहाल तो अभी जो दुकानदार है उनका ये सोचना है कि गोश्त का रेट शायद और ज़्यादा ऊपर हो जाए। 700 के करीब था गोश्त, ये कुछ अरसा पहले उसका गोश्त का रेट कम किया गया, ब्रायलर मुर्गी के रेट में कमी आई है और वो 450 के करीब तकरीबन चला गया था। आज दोबारा 512 रुपये रेट है ना, आज 512 ये जी लिखा हुआ है, 512 रुपये आज दोबारा रेट हो गया है। दोबारा से बढ़ा है, कल एकदम 30-35 रुपये एक दफ़ा दोबारा बढ़ा है और रेट ज़्यादा हो गया। रेट ज़्यादा होने से नुकसान दुकानदार का भी होता है क्योंकि उसके पास कस्टमर कम आते हैं। मुर्गियाँ जो बेचारी सी मुर्गियाँ पहले ही कमज़ोर सी मुर्गियाँ होती हैं, उनके लाइफ स्पैन ही थोड़ा सा होता है, तो जाहिर है दुकानदार का भी नुकसान होता है। खैर आगे चलते हैं और असल पॉइंट की तरफ आते हैं। फलों की कीमतें क्या हैं, फल किन कीमतों पे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ये फलों की जी माशाल्लाह एक हमारे प्यारे भाई हैं, फल लगा के बैठे हुए हैं, ज़्यादा तरबूज शरबूज ही लगाया हुआ है। पूछते हैं जी इनसे बॉयकॉट का इनको क्या नुकसान होता है और हुआ है बॉयकॉट या नहीं लाहौर में। थोड़ा सा इधर आ जाए, बाहर आ जाए, वो ना सूरज की रोशनी कहीं पे है कहीं पे नहीं है। उधर क्या हाल है आपके, ठीक है, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये गर्मी आ गई है जी माशाल्लाह, पहले तो रोज़े शुरू के 10 बड़े अच्छे से ठंडे ठंडे गुजर गए, आज थोड़ी गर्मी है माशाल्लाह, पसीने शसीने आ रहे हैं। जी मौसम चेंज हो गया सर, मौसम ठीक हो रहा है कि गर्म हो रहा है? गर्मी हो रहा है, चेंज हो गया है। चेंज हो रहा है, गर्म हो रहा है। अच्छा रेड लिस्ट लगाई हुई है आपने? जी सर लगाई। ज़बरदस्त, बेहतरीन। ये तो रेड लिस्ट लगाई हुई, रेड लिस्ट पकड़ लेते हैं जी, 1 मिनट। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, ये फलों का बायकॉट करने लगे थे, कराची में हुआ भी है फलों का बायकॉट, फल खरीद नहीं रहे थे लोग के, फलों की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ना खरीदने से कम हो जाएंगे वापस बायकॉट करने से। लाहौर में भी हुआ है बायकॉट? बाइकआउट हुआ है साहबजार है, काम ही नहीं है बिल्कुल, ज़रा भी हुआ था बायकॉट? बाइकआउट हुआ है तो काम नहीं है ना, इतने इतने दिन फल पड़े रहते हैं पुराने। यार तो वो तो ऐसे तो ये फलों वालों का नुकसान है, मतलब आपका नुकसान है जी, बहुत ज़्यादा नुकसान है सर इससे। तो उससे रेट में कोई फ़र्क आता है? हाँ जी, और रेट में मंडी से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, रेट उतना का उतना ही है, उतना का उतना ही है। बायकॉट का कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं सर, हमें नुकसान है। हाँ क्योंकि उनको फायदा है, शहरियों को कोई फायदा नहीं होता जी नहीं, हमें नुकसान है। आलू 100 रुपये किलो दे रहे हैं? नहीं, 55 रुपये में देख के आया हूँ। अच्छा जी, एक शहरी जी अभी पीछे से आवाज़, कैमरे के पीछे थे, बाइक पे गुजरे थे, आवाज़ उन्होंने लगाई है कि आलू 100 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लेकिन 55 रुपये खैर में देख के आया हूँ, पता नहीं भाई को किसी ने दे दिए होंगे 100 रुपये किलो। अच्छा तुम सरकारी रेट दे रहे हो सर? जी कोई उत्ते थले वो सर की करिए, सौदे ही बड़े महंगे ने, वे की बड़े मुश्किल रहे हैं। सरकारी रेट ही बड़े ज़्यादा नहीं क्या करें सर, जी, वही सरकारी 100 भी होते दिए थे, आवाम ने कितने लेना? ऐसे ही सरकारी रेट पे जी फल ये फ़रोख्त कर रहे हैं? सरकारी अपनी मर्जी हर कहीं थी, अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी कर दें। सरकारी रेट तो नहीं देते? नहीं नहीं है, देखो लिस्ट होना सामने ला के रखी। रेट समझ लगे ये गाग अगर मर्जी गाग गया उस टाइम मर्जी होगी। नहीं इसके मुताबिक देते हैं कि नहीं, इसके रेट में बिक जाए तो बड़ी बात है आजकल। ये क्योंकि मैं जी ये अभी बनी हुई है, इतनी में आई है, मेरे ख्याल से गाहक तो कोई भी नहीं कोई कस्टमर नहीं, आपको पता है। काम कोई नहीं, काम बिल्कुल मजदूर से खड़े ते कारोबार का नहीं, बड़ी घाट होनी चाहिए। फलों के जी आपको ये रेट बताते चलते हैं। ये तरबूज है, तरबूज का रेट है जी, तरबूज का लिखा रेट? हाँ तरबूज कहाँ बोला? ये तरबूज आ गया जी, तरबूज का 46 रुपये से 50 रुपये फी किलो। तो कितने का सेल कर रहे हो? 50 का 60 का 50-60 का। मैंने ना एक दो जगह पे देखा है 100 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। आप अगर वाकई 50-60 का कर रहे हैं फिर तो और वो ऐसे ही बढ़ते हैं। हाँ जी, सेब जी 305 रुपये से लेके 320 रुपये तक 200 ग्राम का जो दाना है, कम से कम वजन जिसका 200 ग्राम है। केला जो है, केला स्पेशल वो 320 से 335। अच्छा केला स्पेशल जो है 320 तो लैके 335 तक जिदा रेट है, ये अक्सर लोग 500-500 600 का बेच रहे हैं। 300 ही बड़ा मुश्किल बिक रहा है। कौन सा केला पड़ा है अपने पास? वो बड़ा अच्छे वाला बड़ा पड़ा है। ये सरकारी रेट चलता पे। अच्छा इतने सरकारी होर अगा होर ना उन्होंने मर्जी है, अगले दी मर्जी पर बड़े बाजार है आगे महंगे हैं। पहले वहाँ आगे भी चलते हैं, ये भाई बड़ी अच्छी बात है अगर हमारे भाई सरकारी रेट पे दे रहे हैं। सामने मौसवा चौक के सामने बात पता क्या भाईजान, आपसे फल लेने ना ये ऐसे हमारे भाइयों ने हमारे जैसा नहीं आना। ठीक है, अच्छी आपसे बात। फल लेने किसी इन वो फैक्ट्रियों के मालिक ने, किसी वज़ीर आज़म ने नहीं आना जिसको फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने ही आना जिनको फ़र्क पड़ता है, तो इनको सरकारी रेट पे दे देंगे, अपना भी मुनासिब मुनाफा, अगला भी घर में जाके फ्रूट चाट बना लें। हाँ जी, अच्छी बात है, ऐसे ही होता है। ऐसे ही होना चाहिए। अमरूद 165 से 170, ये कितने तक दे रहे हैं जी? अमरूद नहीं है हमारे पास। अमरूद है ही नहीं? नहीं। अच्छा अनार? अनार भी नहीं है। अनार 700 रुपये तक पहुँच गए जी, बड़े महंगे हो गए जी अनार। 600 रुपये नहीं बिकता तो 700 कहाँ से बिकेगा? लें जी, मेहरबानी। ये तो अच्छा खजूर है
नहीं सर, खजूर नहीं है। खजूर कितने की मिल रही है वैसे? पता नहीं, रेडियो में तो 200 रुपये किलो बेच रहे हैं, लेकिन करो ना, माल साफ सुथरा है। 200 रुपये किलो भी 200 भी दे रहे हैं? 200 रुपये ताज़ा फ्रूट है, साफ सुथरा फ्रूट है माशाल्लाह, काम सही चलता है। और ये केला जो दूसरा है दर्जा अव्वल का, वो 200 हम 300 रुपये बेच रहे हैं, अच्छे वाला है जो VIP। अच्छा नहीं वो देखें, मुश्किल बिक रहा है। एक केला है स्पेशल 350 का जो है, एक केला अव्वल है 200 तक जो करना है। नहीं, हम स्पेशल लाते हैं अच्छे वाला बस। स्पेशल ये बस वही है जी, वो 300 रुपये दर्जन बेचते हैं। ज़बरदस्त। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपके लिए हम दुआ करेंगे कि आप ऐसे ही सरकारी रेट पे देते रहें, लोग भी आपसे खुश होते रहें। मेहरबानी सही रहे। मेहरबानी, हो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। सरकारी रेट चले हमेशा। कुछ सोच लो ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 32,000 ਕਰਤੀ हुकूमत। ਸਾਹ ਸੁਬਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ ਭਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੀਮੈਂਟ, ਇੱਟਾਂ, ਸਰੀਆ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਲੋਕੀ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੋਈ ਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। आगे तो माड़ा बंदा कितों काम करा दे ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ है जे मजदूरी या रेट थल्ले आवेगा इट दा ते सीमेंट दा ते मजदूर दा भी काम चलेगा। ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਂਦਾ ਸਵੇਰ, ਸ਼ਾਮ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ, आटा मुफ्त मिल रहा है, वो भी आटा कहते ने सही नहीं आ रहा। बेहतरीन आटा है। मैं आप चेक किया, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, मैं आप चेक ਕੀਤਾ आटा बेहतरीन आटा है ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। किसी को नहीं मिलता पिया। ढिड नहीं ना भरिया जाता, घ्यो होवे ਜਿੱਥੇ चीनी ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। आटा मिल रहा है, लेकिन और चीज़ां जड़ियां ने घ्यो है, चीनी है, दाला ने, ये वो चीज़ां मिलनगियां तो खावांगे ना आटे नाल। ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਆਟੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। हाँ जी है ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। जे थल्ले करनगे ते रोजगारगारी वध घटेगी ना, ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। वधी जाएगी तो काम माड़िया गरीबां बंदियां दी रोटी कितों लभनी। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ इंशाल्लाह जरूर घटेगी, इंशाल्लाह मिलेगी। बहुत मेहरबानी जी, अपना ख्याल रखो, सारे खुश रहो, ख्याल रखो। चलते हैं जी आगे, आगे चल के फर्दर फल वालों से उनके हाल अहवाल जानते हैं, पूछते हैं, देखते हैं कि वो सरकारी रेट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, रेट लिस्ट को। और अगर कर रहे हैं तो क्या बचत हो रही है, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजूहत हैं, आगे चल के उन्हीं की जुबानी जानते हैं। एक और जी, ये हमारे भाई हैं, फल फरोश हैं, बड़े अच्छे माशाल्लाह, काफ़ी सारे फ्रूट लगा के बैठे हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि सबसे पहले कि इनके पास क्या क्या है, फिर बॉयकॉट वाली बात भी पूछेंगे कि उससे क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम, कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, शुक्र अल्लाह का। यार फलों का बॉयकॉट कराची में भी किया जा रहा था, लाहौर में भी थोड़ा सा किया गया, उस तरह का कोई असर तो नहीं पड़ा लाहौर में, लेकिन बॉयकॉट किया जा रहा था। इससे क्या बॉयकॉट करने से फलों की कीमतें कम हो जाती हैं? नहीं भाई, मंडी वाले नहीं करते, उसकी वाले ऐसे ही, उनको क्या फ़र्क पड़ता स्टोर कर देते हैं, उनके पास स्टोर है। सिर्फ स्ट्रॉबेरी है जो स्टोर नहीं होती, या तरबूज है ये स्टोर नहीं, तो बाकी सब चीज़ स्टोर हो जाती है। है? हर चीज़ स्टोर की हर चीज़ स्टोर हो जाती है। वो एक से दूसरे साल बेच देते हैं, दूसरे साल तक स्टोर? साल तक होती है। ये जो मेरे पास सेब पड़ा है पिछले साल के लिया हुआ है। अच्छा, एक से एक साल पहले का है, फ्रेश नहीं है। ईमानदार सच्चे आदमी हो, खुद ही बता रहे हैं। स्टोर का है ना, फ्रेश नहीं है। ये वो जो कह रहे हैं फलों का बॉयकॉट करना चाहिए, कराची में किया भी था, उससे तो कीमतें कराची में तो फर्क पड़ा था, कम हुई थी। लाहौर में नहीं पड़ा भाई, लाहौर में बॉयकॉट भी नहीं ना असल में। लाहौर में भाई बाइकआउट हो या ना हो, लेकिन इधर अच्छा हुआ है बॉयकॉट, स्टोर बहुत ज़्यादा है। कहाँ कम हुआ है, बॉयकॉट हुआ? गाहक तो हुआ है कम, लेकिन स्टोर बहुत ज़्यादा है इधर लाहौर में। इधर लाहौर में स्टोर बहुत है, कराची स्टोर कराची में भी नहीं, कम है भाई, कम है। लाहौर कराची में कम है। ये रिंग रोड से आगे जाए तो स्टोर आपको पता चले कितने बड़े स्टोर हैं। तकरीबन 1-1 किलोमीटर में स्टोर बने हुए हैं, इतने बड़े स्टोर हैं। और हैं भी उनके जो मंडी वाले हैं, उनके अपने स्टोर हैं। वो कहते हैं हमने कौन सा किराया देना है, वैसे बेटी का 100 रुपये किराया, वो कहते हैं हमने कौन सा किराया देना है। बड़ा असल बदमाशी ये मंडी वाले करते हैं भाई, बंद कर देते हैं, वो कहते नहीं बेचना। रेट लिस्ट कहाँ है, आपने लगाई हुई है? ये भाई बड़ी है यार, बहुत अच्छी बात है, रेट लिस्ट ये लगा के रखनी चाहिए। ये अच्छा मुझे बताएं, तरबूज किस तरह दे रहे हैं? तरबूज 70-80 और सरकारी रेट इसका? 50 रुपये भी देते हैं सरकारी। यार मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। मेरे ख्याल से यही है, 55, 50, 55 यही होगा शायद। हाँ,
तो नहीं कर रहे हैं वैसे सरकारी रेट लिस्ट फॉलो कर रहे हैं रेट लिस्ट को या बहुत कर रहे हैं नहीं? 4-4 दिन एक दिन 4-4 बार आते हैं। अच्छा हाँ जी। जबरदस्त यार, ये करनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। रमज़ान में तो स्पेशली करनी चाहिए। सेब किस तरह दे रही है? से 200। और सरकारी रेट भी मेरे ख्याल से यही है। हाँ एक ये रेट लिस्ट पकड़ लें, मुझे पकड़ा दें। रेट लिस्ट के मुताबिक जी आपको बता देते हैं किस रेट पे फ़रोख्त किया जा रहा है और क्या रेट लिस्ट के मुताबिक रेट है। सेब जी ऐसे ही है 305 से 320 तक और 180 से 185 तक, 200 से 210 तक। ये कौन सी कैटेगरी है? 200 वाली। 200 वाली है। जबर, तो ये 200 में ही दे रहे हैं। 200 भाई। और केला, ये वाला केला केला 200, 220, 30। तो वो जो ये 355 वाला स्पेशल है वो नहीं है अपने वो नहीं पास? हमारे पास, वो नहीं है। वो नहीं। भाई वो केड़ा केला मैं देखना चाहना, वो 600-700 रुपए किलो तक बिकदा रहा है। बिकदा रहे भाई, ये तो मंडी चीज़ नहीं है, मेरे बिकना ही आए थे। सर आपको सरकारी रेट के मुताबिक मिल रहे हैं जी फल? नहीं मिल रहे? मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ भाई, तुसी भी बारी आइयो। ये जी एक शहरी आए हैं खरीद के लेके जा रहे हैं फल, अमरूद खरीदे हैं गालिबन। अमरूद खरीदे हैं सर आपने? जी मैंने अमरूद खरीदे। एक कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वकील लग रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी ज़बरदस्त। अच्छा सर मुझे बताएं क्या खरीद के जा रहे हैं? सर अभी फ़िलहाल केला लिया, वो भी बड़ी मुश्किल से 350 रुपये किलो केला अपना। हाँ दर्जन। सर तो आपने कहाँ से लिया केला? यहाँ पे तो ये देखें 200 रुपये। ये रखा हुआ है वो स्पेशल है? 350 रुपये। वो स्पेशल है, वो उसका रेट यही है जी। ये देखें केला स्पेशल 320 से 335। बहरहाल 3 अपना 50 का लिया। ये अमरूद किस तरह लिए हैं? अमरूद अभी इन्होंने 250 के हिसाब से दिया। तो ये अमरूद का रेट भी जी अभी आपको दिखा देते हैं क्या है। ये कितने का दिया अमरूद? 250 का। यहाँ पर कितना है? महंगा। अमरूद महंगा सियालकोट से आ रहा है, हमारा मंडी से नहीं आता। इसमें अब इन्होंने मतलब स्टेज वाइज रखे हुए ना, देखे ना आप इसमें। अच्छा इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। जी 200 वाला। 200 का भी है इनके पास। अच्छा ये है जी। हाँ यहाँ पे अमरूद की कैटेगरी नहीं लिखी थी। कैटेगरी वाइज इन्होंने मतलब डिवीजन की भी है ना। यहाँ एक ही अमरूद लिखा हुआ है 165 से लेके 170 तक। उसमें इन्होंने नहीं चाहिए ना, उनको पता है। उनको भी ऐसे ही है लिखा। ना इन्होंने इसकी कैटेगरी वाइज कि ये 250 का है, ये 200 का है। सर मैं ना हमेशा जब यहाँ आता हूँ, मैं ये फल फरोश सारे जानते भी हैं मुझे, मैं इनको बड़ा भाई समझता हूँ अपना, बड़ा इनसे प्यार भी करता हूँ। मैं हमेशा इनके ऐसे ही है, आते हैं आप, हम में मैं हमेशा इनके हक में कोशिश करता हूँ कि जो भी बात हो इनके हक में ही हो। मंडी से पीछे फ्रूट की जब बोली लगती है, सारे खरीद के आते हैं, इन्होंने ज़ाहिर अपना मुनाफा थोड़ा सा मार्जिन रखना ही रखना है। यहाँ पे जायदादें बनाने फ्रूट वाले भी नहीं आए और जायदादों के मालिक इनसे यहाँ पे फ्रूट लेने भी नहीं एक आते। चीज़ ये है कि बाद औक़ात ना मतलब बहुत ज़्यादा हाई करते हैं। अक्सर होता है, अक्सर मुकामात पे, अक्सर जगह पे अक्सर लोग ऐसे करते हैं। 20 मतलब रेडीज लगी हुई हैं, हर रेडी का अपना रेट है। ठीक है, अगर आया भाई रेट लिस्ट के हिसाब से तो सारों के पास ही है ना, उनका हर रेट का रेट अपना लेता है। ये चीज़। और ये तो मेरा प्यारा भाई बड़ा अच्छा बंदा है, रेट लिस्ट लगा के सामने इसने रखी हुई थी। नहीं तो ये आप आगे जाएं तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों ने रेट लिस्ट लगाई नहीं होगी। बिल्कुल, जो रेडी पे खड़े हैं उनके पास नहीं है। अड्डे वाले क्या कर, रेडी वाले तो नहीं, अड्डे वाले हैं। यहाँ पे हर बंदे ने आना है, सरकारी बंदे भी आते हैं, आपके जैसे भाई भी आते हैं, तो फिर ये करना पड़ता है। ये रेडी वाले तो भी कभी आगे कभी पीछे, फिर ये नहीं लगाते। सर को फिर 250 वाला अमरूद आपने दिया, बड़ा अमरूद। जी भाई, ये चेक कर लें आपके साथ। और सर और कुछ? बस और क्या कहना है बेटा, इससे डबल कर। ये सर ये बात पता है कि मैं हर शहरी को बताता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, आप भी अपने घर भी बताइए, सारे शहरियों को बताएं। ये शहरियों का फ़र्ज़ है, आप जब फल लेने जाते हैं, आपको अगर नज़र आए रेट लिस्ट के मुताबिक फल नहीं दिया जा रहा, डीसी का जो टॉल नंबर है, कंप्लेन सेल नंबर है, उस पर कंप्लेन करें, फौरी एक्शन होगा। मैं एक बात बताऊं कि मतलब बीइंग एजुकेटेड पर्सन आई नो वेरी वेल, ठीक है, बट दे विल नेवर सेल दी फ्रूट अकॉर्डिंग टू रेट लिस्ट। ये भी मैं आपको बता दूं। उसकी क्या वजह है? ये इनकी मजबूरी है कि इन्होंने कहना है कि जी आप फिर आगे से ले लें, हमें इससे कम नहीं वारा खा रहा। ठीक है नहीं, नहीं है तो वो तो क्या कर सकते हैं, जो मंडी से महंगा मिलता है। फिर आवाम मजबूर हो जाती है, क्या करें। तो ये दो चीज़ें हैं, या खाना छोड़ दे। अच्छा वो खाना छोड़ने से भी बात, वो मैं अभी इनसे भी यही पूछ रहा था, फलों का बायकॉट जी कराची में शुरू किया गया था, उसका तो इम्पैक्ट बहुत अच्छा आया, फलों की कीमतें डाउन हो गई। लाहौर में उस तरह से बॉयकॉट भी नहीं किया गया, इम्पैक्ट भी नहीं आया। अब आप यहाँ खड़े हुए ना, आप यहाँ पर आधा घंटा खड़े हो जाए और देखें कि इसमें वेल ऑफ जो है ना वो आएंगे, जो बेचारा मजदूर तबका है वो नहीं आएगा, वो सिर्फ देखता हुआ। मजदूर की तरफ से तो सर कुदरती बॉयकॉट हुआ है, उनकी आमदनी इतनी नहीं है फल। अब मतलब जो मीन्स है ना, सोर्स ऑफ वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया, तो उसमें वो बेचारा रोटी खाए कि फ्रूट खाए, ये चीज़ है। चले कोई नहीं सर, अल्लाह सबको साहिब हैसियत करे, सारे फ्रूट खा सके। थैंक बहुत शुक्रिया जी। ये जी रेडले साहब की बहुत शुक्रिया,
ख्याल रखें अपना, और ये अच्छी बात है अगर आप सरकारी रेट पे दे रहे हैं, इसी पे देते रहें यार। अपने पास कौन सा कोई ये मुरब्बों का मालिक आते हैं, आम लोग आते हैं, उनको आम रेट पे। इधर वो काम नहीं है, बस अपना रोड पे बड़ी मार्केट में जाए उधर होता है ये काम, मेरे पास नहीं होता है। इधर सारे गरीब लोग हैं, 100 आएगा दिहाड़ी में तकरीबन 80 गरीब आएगा, 20 अमीर आएंगे इधर। लेकिन जो अमीर लोग तो होते हैं वो अड्डे में जाते हैं, बड़े अड्डों में जाते हैं। ये रोड पे चले आप उधर जाएंगे वो लोग, यही चीज़ उधर चलेगी, यही सेब आपको 300 से ऊपर मिलेगा। अच्छा, ये केला 300-400 मिलेगा। ये रोड पे तरफ इधर तो करें, अब यही रोड भी मैं जाता हूँ, वहाँ भी देखता हूँ। ऐसे ही आप सही कह रहे हैं, होता है फर्क। बस इधर निज़ाम नहीं है ना। चलें कोई नहीं, अल्लाह आपको खुश रखे जी, अपना ख्याल रखें। ये जी फिलहाल ये तो हमारे भाई ने रेट लिस्ट भी लगाई हुई थी और फल भी रेट लिस्ट के मुताबिक दे रहे थे, शहरी भी जो लेके गए हैं और रेट लिस्ट के मुताबिक लेके गए हैं। हाँ अलबत्ता अमरूद कैटेगराइज इन्होंने खुद किया हुआ था, डीसी रेट लिस्ट में अमरूद कैटेगराइज होकर नहीं आया। आगे चलते हैं, आगे चल के और फलों वालों को हाल अहवाल जानते हैं। ये छोटी सी बच्ची है जी, ये भी फल लेने आई। बेटा क्या लेने आई हैं आप? मैं माल्टे। माल्टे? माल्टे तो होते नहीं है गर्मियों में, अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, होते हैं माल्टे। अच्छा जी, छोटी सी बच्ची है जी, फल लेने आई है, माल्टे शाल्टे वगैरह में लेने आई है। माल्टों के अलावा क्या लेना है? बनाना। बनाना तो इतने महंगे हुए हैं, बाबा ने बताया आपको बनाना बहुत महंगे हैं? बताया? बाबा से पूछें कि बाबा बनाना महंगे हैं सस्ते हैं? महंगे हैं? क्या चीज़ सस्ती है? क्या चीज़ सस्ती है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सस्ता जी, सब कुछ बहुत महंगा हो गया। किसने महंगाई की है? इमरान खान। जबरदस्ती बच्ची कह रही है इमरान खान ने महंगाई की है। इमरान खान, यू डोंट लाइक इमरान खान? इमरान खान को पसंद नहीं करती आप? क्यों? महंगाई की है उन्होंने इसलिए? पहले उसको वोट देना चाहती थी, अब नहीं देती। अब नहीं देती? किसको देना है वोट? शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को देना है वोट? वो सस्ती करते हैं चीजें। हाँ वो आटा भी देता है। आटा बेशक ऐसी है जी, शहबाज शरीफ साहब आटा तो दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है। ये छोटी सी बच्ची देख लें, आपको फैक्ट्स बता रही है और हमारी आवाम को ये चीज़ें नहीं पता, बिल्कुल ऐसी शहबाज शरीफ आटा देते हैं। अच्छा, फ्रूट्स के अलावा और क्या क्या लेना है बनाना के अलावा? और कुछ नहीं। और कुछ भी नहीं, क्योंकि महंगा है सब। नाम क्या है आपका? जुनैरा। जुनैरा। जुनैरा बहुत प्यारी हैं, आप पढ़ती हैं? कौन सी क्लास में? केजी। केजी में। चलें, खुश रहें बहुत ज़्यादा और अपना ख्याल रखें। ये जी बड़ी प्यारी सी बच्ची थी और बड़ा मासूमाना सा जवाब उसने दिया था, महंगे, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। क्यों महंगी हुई है? मैंने पूछा किसने महंगी की है, तो कहा इमरान खान। बिला झिझक का इमरान खान। अब ये जी छोटी बच्ची को तो सिखाया नहीं जा सकता, बच्ची ने तो दिल की बात की है। ओके सर, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें। क्या हाल चाल है भाईजान, ठीक है, खैरियत से? शुक्र है। बच्चियां भी इमरान हर चीज़ महंगी कर रही है। शहबाज शरीफ हुकूमत है, चीज़ें इमरान खान महंगे करती हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत है, चीज़ें इमरान खान महंगी कर रहा है, ये भी आपकी बात भी बिल्कुल सही है जी। किस तरह दे रहे हैं तरबूज? तरबूज 60 रुपये है, खरबूजा 80 रुपये। अच्छा, और सरकारी रेट क्या है इसका? खरबूजा बहुत छोटी छोटी खरबूजियाँ हैं ये तो। ये हाईब्रिड होंगे ना, फिके नहीं होंगे, मीठे होंगे। अच्छा, मीठे होते हैं। साइज इनका यही होता है? शायद यही। लिस्ट शिस्ट लगाई नहीं, लिस्ट नहीं है। लिस्ट चला लो भाई, कोई गल नहीं। लिस्ट ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲਿਸਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ 100 110 ਰੁਪਏ ਰੇਟ, ਅਸੀਂ 80 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏ, ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਜੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਨਾ 2-2:30 ਵਜੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਲਿਸਟ ਵਾਲਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਲਿਸਟ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਹੀ ਮੁਨਾਸਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਫਲ ਵੇਚੋ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰੋਂ? ਬੇਟਾ ਇਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪ ਇਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ 'ਚ ਗਿਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਯਾਰ ਇਕੜੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਆਂਦੀ ਵੀ ਸੀ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਲ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਨੀਚੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਵਾਕਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਰਨ 4 ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਖਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਬਣੇ, ਫਲ ਖਾਣ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਫਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਮ ਖਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ।
इस तो ज़्यादा महंगा नहीं फल होना चाहिए। गोश्त भी थले आ गया सी, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ 700 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, 450 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ 512 ਹੋ ਗਿਆ। बस इंज ना थोड़े दिनों का रिलीफ देता हूँ ना। आप क्या लेने आए हैं भाईजान? खरबूजा लेने आए हैं, तो मुनासिब रेट दे रहे हैं ये। आ जाइए, सिर्फ आ जाइए ज़रा प्लीज़। मेरे ख्याल ठीक दे रहे हैं। ठीक दे रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि आगे भी महंगाई है ना, मंडी से लाने के लिए तो ये है। तो गरीब बंदा क्या करे, रोज़ी कमाए, ये पूरों में तो नहीं दे सकते कोई भी। हाँ जी, तो इसलिए पीछे से बाकी मुनासिब रेट। हाँ जी, मुनासिब रेट है। किसी ने 100 लगाया, किसी ने 150 लगाया, ये लगी पपी ऐसे ही चल रही है। अल्लाह इनकी भी आमदन में जो है बरकत डाले, अल्लाह आपको भी और बाकी तमाम शहरियों को साहिब हैसियत करे कि वो फल ले सकें। हाँ जी, इंशाल्लाह। फल लेना तो सर जेवर बनाने रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला सबको अपने खजानों में दे। आमीन आमीन सर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, जाकर अपना ख्याल रखें। ये मेरे कैमरामैन को जी अभी मेरे पे बहुत गुस्सा आ रहा होगा, उसकी वजह ये है कि इन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा पहले भी हिदायत दी हैं कि सनलाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो सूरज को देख के थोड़ा सा आप दाएँ बाएँ हों वो। लेकिन अब सूरज इस तरह से, सनलाइट इस तरह से कि जहाँ पे कभी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, कभी कम, पर इनको वो बहुत मुश्किल से मैनेज करना पड़ा, इनको क्रेडिट जाता है। थैंक यू जी, जामिन साहब है हमारे साथ, और बड़ा इनको मेरे पे गुस्सा भी आ रहा है सनलाइट की वजह से, और इनका शुक्रिया भी अदा कर देते हैं। आगे चलते हैं, आगे चल के और फलों के रेट हाल अहवाल जानते हैं। भाईजान आप क्या लेने आए हैं जी? अमरूद ले लिए हैं? अमरूद जी बिल्कुल जी, थोड़ा सा इस तरफ कैमरे की तरफ हो जाए। ले लिए जी बिल्कुल। किस तरह मिले हैं? तो औकात से ज़्यादा मिले हैं, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिले। एक्सपेंसिव मिले? हाँ। नहीं, रेट लिस्ट कितने, किस तरह किलो मिले? ये 300 पर केजी है। तो आपने रेट लिस्ट नहीं चेक की? जितनी मर्जी बहस कर लें, जो भी हो जाए, ये इस तरह ही मिलता है जी यहाँ पे। इनका अपना कानून है। ये देखें जी, अमरूद के ऊपर ये क्या 160 से इन्होंने ये कहना है कि ये वाला नहीं है, वो पीछे पड़ा ना, वो वाला 165-170 मिलेगा आपको जी। ये अव्वल है, वो दोम है, इस तरह करके इन्होंने यही करना है। आपको मिलना उसी पे है, जितने मर्जी शो कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ना। मैंने की गल है, इतना महंगा अमरूद देता भाई 11,000 रुपये मान ले आते ने। इधर थोड़ा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। हाँ जी, इतना महंगा देता है महंगा जी। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ 170 ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਤੇ, ਉਹ ਤੇ 200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਮਰੂਦ। ਭਾਈਜਾਨ ਅਮਰੂਦ 200 ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, 11,000 ਮੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, 200 ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ 10 ਤੋਂ 11,000 ਰੁਪਏ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਡੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ ਪਾਣ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਗਿਆ? 120 ਰੁਪਏ 250 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਰੇਟ ਸੀ, ਮੁਨਾਸਿਬ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਈ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ 500 ਰੁਪਏ ਮੰਡੀ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ 320 ਰੁਪਏ 25 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ 350 ਦੇ ਕਿਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਾਣ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 350 ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ 350। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਭਾਣ? 400 ਲਿਆ ਕੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ? 320 ਰੁਪਏ 400 ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ पैसा। अच्छा जी, ये यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला जो हमेशा पेश आता है वो ये पेश आता है जी, ये कि जहाँ पे रेट लिस्ट का फॉलो नहीं किया जा रहा होता, रेट सरकारी रेट जहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा होता, वहाँ कसूरवार मंडी को ठहराया जाता है। बेशक मंडी भी कसूरवार होगी, अल्लाह जाने बेहतर क्या है, लेकिन मंडी को कसूरवार ठहराया जाता है। ये जी फलों वालों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा छोटी सी, ये देखें, ये भी अपनी रोज़मर्रा आमदन वाले लोग हैं, अपने घर का सर्कल चलाने वाले लोग हैं। इनसे छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये होगी कि आप रेट लिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। रेट लिस्ट को फॉलो करने से आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे। वो बड़े नुकसान क्या हैं तफसील में आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले आप जुर्माने से बच जाएंगे, आप पर्चे से बच जाएंगे। उसके अलावा ये अगर फलों का बायकॉट हो जाता है तो उसमें नुकसान किसी का भी नहीं है, नुकसान आपका है सिर्फ, ये फल फरोशों का नुकसान है। शहरी बायकॉट करता है तो उसके घर 1 हफ्ता 4 दिन 5 दिन फल नहीं बनेगा तो उसका नुकसान नहीं होगा, उसके घर खाने वाली और बहुत चीज़ें मैसर होंगी उसे। मंडी वालों का नुकसान नहीं होगा क्योंकि मंडी वालों का भी काम चलता रहेगा, इस तरह चलता रहेगा। सिर्फ एक शहर में उनका फल नहीं जाना होता और एक मुकाम पे उनका फल नहीं जाना होता, बहुत मिकदार में बहुत जगहों पे उनके फल जाने होते हैं। नुकसान अगर किसी का होगा तो वो सिर्फ फल फरोशों का होगा, क्योंकि फल फरोश के पास अगर नहीं आएंगे लोग फल ख़रीदने तो रोज़मर्रा आमदन वाला ये तबका, फल फरोश तबका, ये अपने घर क्या आमदन लेके जाएगा, क्या कमाई लेके जाएगा, वो सबसे बड़ा नुकसान होगा। खैर,
अल्लाह इनको भी हिदायत दे, अल्लाह जी मंडी वालों को भी हिदायत दे, फल फरोशों को भी हिदायत दे। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वैसे भी इफ्तारी का वक्त हो गया।